हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट्स के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से प्रिया पांडे और भोपाल से नीलम गुरु इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले रुक करेंगे प्रिया का। प्रिया, आज बहुत से राजनीतिक हलचल होगी क्योंकि बीते दिनों होली के बाद जो खुमारी अब आज लगता है उतर जाएगी, तो और क्या कुछ घटनाक्रम होंगे छत्तीसगढ़? बिल्कुल राहुल, होली त्यौहार बीत चुके हैं और अब आज फिर से एक बार विधानसभा में के बजट सत्र में हंगामा दिखने के आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के जो विभाग हैं उनके संबंधित बजट पे जो है वो चर्चा होगी। इसके अलावा अलग अलग विधायक अलग अलग मसलों पर सवाल उठाने वाले हैं। कई मामले हैं जिन पर विपक्ष आज एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। गुलाब कामरों के द्वारा जो महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत, रोजगार गारंटी योजना के तहत जो काम करवाए गए थे उस पर अपना विरोध जाहिर करेगी और अनियमितता की शिकायत की जाएगी। इसके अलावा जो टीएस सिंहदेव के विभाग हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विभाग है, उनके विभाग से संबंधित भी चर्चाएं जो हैं वो होनी है। हम लगातार देख रहे हैं कि क्योंकि इस बार 13 बैठकें विधानसभा सत्र में होनी है, इसलिए विपक्ष पूरी रणनीति बनाकर सरकार को घेरने के लिए प्रयास कर रहा है। कौन से सवाल कौन सा विधायक पूछेगा, किस तरीके से उस पर सरकार बाकी विधायक साथ देंगे और कैसे पूरी तरीके से सरकार को घेरना है, इसको लेकर पूरी रणनीति बीजेपी ने तैयार की हो और उस रणनीति के साथ ही वो सदन में सत्ता पक्ष को घेरते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी अब जो है 2 राज्यों के बाद छत्तीसगढ़ में भी एक धमाकेदार एंट्री के लिए तैयार है और यही वजह है कि पंजाब में चुनाव जीतने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सक्रियता ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। अब छत्तीसगढ़ बदलबो यात्रा लेकर आम आदमी पार्टी जन जन तक जाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के तमाम हिस्सों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे। छत्तीसगढ़ में चाहे भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, उनकी क्या नीतियां कुनीतियां रही हैं उसको जाकर जन जन को बताएंगे और अब तीसरे विकल्प के रूप में खुद को छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी रखती हुई नजर आएगी। तो ये तमाम अपडेट्स हैं राहुल, जिन पर IBC 24 अपने दर्शकों को अपडेट देता रहेगा। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास होगा, नीलम गुरवे का रुख करते हैं। नीलम, बताएं आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास होगा? जी राहुल, देखिए मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो ओबीसी आरक्षण के जो 2 मामले हैं उन पर एक बड़े कुछ फैसले आज आ सकते हैं। पहला मामला है मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर की याचिका है, उस पर हाईकोर्ट पर आज सुनवाई हो सकती है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कब हो सकते हैं, क्या कुछ उसके जो कड़ियाँ रहेंगी, क्योंकि आरक्षण को लेकर के पेच फंसा था, जिसके बाद सरकार ने पूरे जो परिसीमन जो अध्यादेश लाया गया था उसे निरस्त करके मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टाल दिए गए थे। कहा यह गया था कि ओबीसी आरक्षण का मामला सुलझने के बाद नए तरीके से परिसीमन करवाया जाएगा और उसके बाद ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। तो इस पर आज जो है हाईकोर्ट के द्वारा कोई फैसला आ सकता है। वहीं दूसरा जो मामला है MPPSC का जो 2019 का रिजल्ट है उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उस पर भी आज अहम फैसला आ सकता है। 2019 MPPSC के जो रिजल्ट का मामला है काफी लंबे समय से इस पर जो है पेच अटका हुआ है। इसमें भी वही पेच है जो ओबीसी आरक्षण को लेकर के कुछ अभ्यर्थी उन्होंने इसमें जो है याचिका दायर की थी कि इसमें आरक्षण का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। जो आरक्षण का दायरा होता है उससे बढ़ करके ओबीसी आरक्षण दे करके जो है रिजल्ट घोषित किया गया है मेंस का और उसके चलते अभी तक इंटरव्यू भी नहीं हो पाए हैं। तो लगातार इस मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई जारी थी और उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट आज जो है अहम फैसला दे सकता है। तो ये 2 बड़े मामले हैं जिन पर आज अहम फैसले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ सकते हैं। राहुल, चलिए, तो तमाम अपडेट्स के साथ हम अपने दर्शकों से लगातार बने रहेंगे, उन्हें अपडेट्स देते रहेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।